एक बार श्री श्री परमहंस योगानंद के मामा जी ने तेलंग स्वामी जी को बनारस के घाट पर भक्तों की भीड़ के बीच बैठे देखा। वे किसी प्रकार मार्ग बनाकर स्वामी जी के निकट पहुंच गए और भक्तिपूर्ण उनका चरण स्पर्श किया। उन्हें ये जानकर महान आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी का चरण स्पर्श करने मात्र से वे अत्यंत कष्टदायक जीर्ण रोग से मुक्ति पा गए। तेलंग स्वामी लाहिड़ी महाशय के परम मित्र थे। उनके संबंध में कहा जाता है कि वे 300 वर्ष से भी अधिक आयु तक जीवित रहे। उनका वजन 300 पौंड था। दोनों योगी प्रायः एक साथ ध्यान में बैठा करते थे। तेलंग स्वामी एक बार लाहिड़ी महाशय का सार्वजनिक अभिनंदन करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें अपना मौन तोड़ना पड़ा। जब तेलंग स्वामी के एक शिष्य ने कहा कि आप एक त्यागी सन्यासी हैं, अतः एक गृहस्थ के प्रति इतना आदर क्यों व्यक्त करना चाहते हैं, उनके उत्तर में तेलंग स्वामी ने कहा कि मेरे बच्चे, लाहिड़ी महाशय जगत जननी के दिव्य बालक हैं। माँ उन्हें जहाँ रख देती है वहीं वे रहते हैं। सांसारिक मनुष्य के रूप में कर्तव्य का पालन करते हुए भी उन्होंने मनुष्य के रूप में वह पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसे प्राप्त करने के लिए मुझे सब कुछ परित्याग कर देना पड़ा, यहाँ तक कि लंगोटी का भी। तेलंग स्वामी सदा नग्न रहा करते थे, किंतु उन्हें अपनी नग्नावस्था का तनिक भी भान नहीं होता था। उनकी नग्नावस्था के बारे में पुलिस सतर्क थी, अतः उन्हें पकड़कर पुलिस ने जेल में डाल दिया था। इतने में तेलंग स्वामी जेल की छत पर दिखाई पड़े। जिस कोठरी में पुलिस ने तेलंग स्वामी को बंद करके ताला लगा दिया था, उस कोठरी का ताला ज्यों का त्यों था और तेलंग स्वामी जेल की छत पर कैसे आ गए, ये आश्चर्य का विषय था। हताश होकर पुलिस अधिकारियों ने पुनः उन्हें जेल की कोठरी में बंद करके ताला लगा दिया और कोठरी के सामने पुलिस का पहरा भी बैठा दिया। किंतु इस बार भी महान योगी शीघ्र छत पर टहलते दिखाई दिए। तेलंग स्वामी जी अधिकांशतः मौन धारण किए रहते थे। निराहार रहने के बाद भक्त यदि कोई पेय पदार्थ लाते तो उसे ही ग्रहण कर अपना उपवास तोड़ते थे। एक बार एक नास्तिक ने एक बाल्टी चूना घोलकर स्वामी जी के सामने रख दिया और उसे गाढ़ा दही बताया। स्वामी जी ने तो उसे पी लिया, किंतु कुछ ही देर बाद नास्तिक व्यक्ति पीड़ा से छटपटाने लगा और स्वामी जी से अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांगने लगा। तेलंग स्वामी ने अपना मौन भंग करते हुए कहा कि तुमने मुझे विष पीने के लिए दिया, तब तुमने नहीं जाना कि तुम्हारा जीवन मेरे जीवन के साथ एकाकार है। यदि मैं ये नहीं जानता होता कि मेरे पेट में उसी तरह ईश्वर विराजमान है जिस तरह वह विश्व के अणु परमाणु में है, तब तो चूने के घोल ने मुझे मार ही डाला होता। अब तो तुमने कर्म का दैवीय अर्थ समझ लिया है, अतः फिर कभी किसी के साथ चालाकी करने की कोशिश मत करना। तेलंग स्वामी के इन शब्दों के साथ ही वह नास्तिक कष्ट मुक्त हो गया। ये अनेकों सिद्धियों के स्वामी थे। कई ऐसी कथाएं हैं कि इन्हें किसी मृत व्यक्ति के विलखते परिवार को देखकर शव को छुआ भर और वह जीवित हो गया। इनसे मिलने महान विभूतियां वाराणसी आईं। इनमें लोकनाथ ब्रह्मचारी, बेनी माधव ब्रह्मचारी, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महेंद्रनाथ गुप्त, स्वामी अभेदानंद, प्रेमानंद, भास्करानंद, विशुद्धानंद और साधक बाप खेपा जैसे आध्यात्मिक विभूतियां प्रमुख हैं। बताते हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने जब तेलंग स्वामी को देखा तो कह उठे, मैंने देखा कि साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी इनके माध्यम से जनता के सामने प्रकट हुए हैं। वे ज्ञान की चरम अवस्था पर हैं, उनमें देह का बोध बचा ही नहीं है। ऐसी गर्म रेत पर जिस पर पैर रखते ही जल जाएं, उस पर ये आराम से लेटे रहते हैं। तेलंग स्वामी सही मायनों में परमहंस हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से बनारस प्रकाशित हो रही है और यह वाराणसी के सचल महादेव हैं। अनादिकाल से काशी साधकों के निकट साधना भूमि रही है। बुद्ध से लेकर स्वामी विशुद्धानंद तक यहाँ निवास करते रहे। तेलंग स्वामी की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि आपने न किसी मठ की स्थापना की और न आपने नाम से संप्रदाय चलाया। यहाँ तक कि आपके शिष्यों की संख्या भी नगण्य रही। अब बात करते हैं कि इतनी महान विभूति के जन्म और जीवन के बारे में। दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह का नामकरण शिव के पुत्र देव सेनापति कार्तिकेय के नाम पर हुआ। अमरकोश में है, बाहुले यस्तार कजी द्विशाखा शिखि वाहना षाण्मा तुरः शक्तिधरा कुमारा क्रोंच दारणः।
कार्तिक का एक नाम विशाख भी है और दक्षिण भारत में गणेश की अपेक्षा कार्तिकी की पूजा सर्वमान्य है। इसी प्रदेश के अंतर्गत विजना जनपद के एक गांव का नाम होलिया था। गांव के जमींदार नरसिंहधर थे। इनकी कोठी गांव के एक छोर पर थी जो ऊंचे टीले पर होने के कारण दूर से दिखाई दे रही थी। इनके पूर्वजों द्वारा निर्मित एक तालाब और शिव मंदिर भी कोठी के पास था। कोठी के आसपास एक विशाल बरगद के अलावा पीपल और आम के कई वृक्ष थे। कोठी के बरामदे से संपूर्ण गांव का दृश्य अपूर्व दिखाई देता था। नरसिंह की पत्नी विद्यावती देवी धार्मिक प्रवृत्ति की विदुषी महिला थी। नित्य शिव की पूजा किए बिना वे जल ग्रहण नहीं करती थीं। अपने मधुर स्वभाव और दयालु प्रकृति की होने के कारण घर की नौकरानियों तथा प्रजा में लोकप्रिय भी थी। कभी किसी से रूढ़ व्यवहार नहीं करती थी। इस परिवार को केवल एक ही कष्ट था, विवाह के 8 साल गुजर गए, अभी तक इन्हें संतान का मुंह देखने का अवसर नहीं मिला। संतान का अभाव इन्हें रह रहकर पीड़ा देती थी। अपुत्रक होने के कारण अधिकांश लोग प्रायः इस दंपति की शक्ल देखने से कतराते थे। अभी 2 वर्ष पहले एक ऐसी घटना हो गई जिसके कारण नरसिंह को बुरी तरह अपमानित होना पड़ा। पुत्र प्राप्ति के लिए विजयवाड़ा के एक तांत्रिक के कहने पर नरसिंह ने तांत्रिक पूजा का आयोजन किया। पूजन के पश्चात बड़े समारोह के साथ आयोजन में भाग लेने वालों के अलावा निमंत्रित ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। विदाई के समय परंपरा के अनुसार जब उन्हें दान दक्षिणा देने की नौबत आई तब ब्राह्मणों ने दान लेने से अस्वीकार कर दिया। नरसिंह के प्रश्न करने पर एक कर्मकांडी ब्राह्मण ने कहा, पंडित जी, यज्ञ के पश्चात आपका अन्न हम लोगों ने अवश्य ग्रहण किया क्योंकि यह देव भोग था। अगर उसे ग्रहण ना करते तो यह यज्ञ का फल वृथा हो जाता, किंतु ये दान दक्षिणा आपकी देन है। अपुत्रक का कारण दान लेने से हमारा अकल्याण होगा। हम आशीर्वाद देते हैं कि आप सुसंतान के पिता बने। इस कड़वे सत्य को सुनकर अपमान और क्रोध से उनकी आकृति लाल हो उठी। अपनी उस पीड़ा को भुलाने के लिए वे कोठी के भीतर चले गए। इस बात से पति को कितना मानसिक आघात लगा है इसे विद्यावती ने अनुभव कर लिया। उसे लगा जैसे आज का ये सारा आयोजन निष्फल हो गया। पत्नी की सार्थकता इसी में है कि पति का सारा सुख दुख बांट ले, वह माँ बने, ससुर कुल को वंशधर दे और अपने बांझ बन के कलंक को मिटाए। कई दिन तक दोनों मानसिक घुटन में अशांत रहे। आखिर एक दिन विद्यावती ने कहा, मेरा एक अनुरोध स्वीकार कर लो, तुम एक विवाह और कर लो। मैं तुम्हें पिता बनने का गौरव प्रदान नहीं कर सकती। नरसिंह पत्नी के इस प्रस्ताव को सुनकर अवाक रह गए। विवाह के बाद से आज तक विद्यावती के मृदुल स्वभाव और सेवा से वे इतने प्रसन्न थे कि कभी किसी पराई औरत की ओर आंख उठाकर देखा भी नहीं था। मन ही मन उसे असीम प्यार करते आए हैं और आज वही अपने प्यार का बंटवारा करने आई है। उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। बात बढ़ती गई। अंत में विद्यावती ने अन्न जल का त्याग कर दिया। लाचारी में नरसिंह को झुकना पड़ा। इस प्रकार घर में दूसरी बहू आई। धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारियां छोटी बहू को सौंपकर विद्यावती पूजा पाठ में अधिक ध्यान देने लगी। अपनी सौतन के प्यार में छोटी बहू मुग्ध हो गई। विद्यावती मन ही मन कल्पना करती रही कि नई बहू इस परिवार को वंशधर अवश्य देगी। नित्य की तरह उस दिन विद्यावती मंदिर में जब पूजा करने आई तो देखा दरवाजे के पास एक गोरा चिट्टा सा बालक बैठा है। विद्यावती ने गौर से बालक को देखा। भोला भाला चेहरा, बड़ी बड़ी निर्दोष आंखें, बिल्कुल अपरिचित सा लगा। मधुर स्वर में उसने पूछा, कहाँ रहते हो बेटा, यहाँ क्यों बैठे हो? बालक ने कहा, मुझे प्रसाद चाहिए मालकिन। विद्यावती ने सोचा शायद किसी किसान का बेटा है। बोली, अच्छी बात है, पूजा कर लूं तब प्रसाद दूंगी, चुपचाप बैठे रहो, जाना मत। पूजा समाप्त कर विद्यावती जब बाहर आई तब देखा बालक गायब है। उसकी आंखें मंदिर के आसपास दूर पगडंडियों से टकराकर वापस आ गईं। आवाज देने पर भी बालक सामने नहीं आया। दूसरे दिन भोर के समय विद्यावती ने स्वप्न में देखा कि एक सफेद हाथी उसके शरीर में आकर प्रवेश कर गया। यह दृश्य देखते ही वह चौंक उठी और नींद उचट गई। नींद खुलने पर उसने देखा कि पास ही पतिदेव सो रहे हैं। दोपहर को भोजन के समय इन दोनों घटनाओं का जिक्र करने पर नरसिंह ने कहा, है तो शुभ संकेत, आगे क्या होगा इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। संभव है कि कोई अनहोनी घटना हो। 2 माह बाद विद्यावती ने अपने पति को सूचना दी कि वह गर्भवती हो गई है। आजकल स्वप्न में शंकर भगवान अक्सर दिखाई देते हैं। ये समाचार सुनते ही नरसिंह की आंखें प्रसन्नता से नाच उठी। बोले, स्वप्न में तुमने सफेद हाथी देखा था, वह शुभ संकेत इसी का फल है। जनवरी माह सन 1607 ईस्वी पौष शुक्ल एकादशी रोहिणी नक्षत्र को नरसिंहधर के यहाँ एक दिव्य शिशु ने जन्म लिया। जमींदार की कोठी से मंगल ध्वनि हवा में तैरते हुए पूरे गांव में गूंजने लगी। गांव के लोगों को ज्ञात हो गया कि जमींदार के यहाँ संतान ने जन्म लिया है।
कई दिनों तक गांव में उत्सव मनाया गया। 6वें दिन अशौच स्नान करने के बाद बच्चे को लेकर विद्यावती मंदिर में आई। मंदिर के बाहर बरामदे में बालक को लेकर वह भीतर जाकर पूजा करने लगी। पूजा समाप्त होने वाली थी कि अचानक विद्यावती ने देखा कि शिवलिंग के भीतर से अग्निशिखा की तरह एक ज्वाला प्रकट हुई और वह ज्वाला संपूर्ण मंदिर में चमत्कृत करती हुई बरामदे में लेटे हुए बालक में जाकर समा गई। ये देखकर भय से विद्यावती का कलेजा सूख गया। झट बच्चे को गोद में उठाकर चूमने लगी। सांवला रंग, दीर्घकाय, बड़ी बड़ी आंखें, भरा भरा चेहरा, जैसे कुछ गोपनीय बात कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा। इस घटना की चर्चा पति से करने पर उन्होंने कहा, शिवजी की आराधना से तुमने इस बालक को पाया है। शायद शंकर भगवान ने इस पर कृपा की है। जब कोई अनहोनी घटना नहीं हुई है तब चिंतित होने की जरूरत नहीं। नामकरण के दिन विद्यावती ने बालक का नाम रखा शिवराम और पिता ने वंश परंपरा के अनुसार तैलंगधर। माता पिता की छत्र छाया में बालक दूज की चांद की तरह बड़ा होता गया। कुछ दिनों बाद दूसरी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। जो परिवार एक अरसे से संतान के लिए तरस रहा था, आज उसके यहाँ 2 बच्चे थे। विद्यावती ने अनुभव किया कि इस परिवार में नई बहू का आगमन शुभ हुआ है। संभवतः इसी के सौभाग्य से वह मां बन सकी है। अब यह अपनी सौत का ख्याल पहले से अपेक्षा अधिक करने लगी। दूसरे बच्चे का नाम रखा गया श्रीधर। समय गुजरता गया, दोनों बालक बड़े होते गए। शिक्षा काल में दोनों ही अपनी प्रतिभा का परिचय देते रहे। एक बार जो कुछ सुन या पढ़ लेते थे वह कंठस्थ हो जाता था। अपनी असाधारण मेधा शक्ति के कारण दोनों भाई बहुत शीघ्र नाना शास्त्रों में पारंगत हो गए। शिवराम में एक विशेषता यह थी कि वह सभी विषयों में तेज रहने पर भी उसमें बाल सुलभ चंचलता नहीं थी, जबकि श्रीधर गांव के हमजोलियों के साथ खेलता कूदता और हुड़दंग मचाता था। उस समय शिवराम मंदिर के प्रांगण में अकेला चुपचाप बैठा एकटक आकाश की ओर या शिवलिंग को निहारा करता था। कभी कभी बरगद के नीचे समाधिस्थ हो जाता था। लड़के का रंग ढंग देखकर विद्यावती उदास हो जाया करती। अक्सर उसे समझाने पर उत्तर मिलता, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। इन्हीं दिनों एक विचित्र घटना हो गई। शिवराम इतना लापरवाह था कि उसे नहाने खाने की चिंता नहीं रहती थी। उसे डांट डपट कर काम करवाना पड़ता था। एक दिन जब भोजन के समय वह दिखाई नहीं दिया, तब माँ खिड़की से अंदर की तरफ देखा तो वह पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठा था। वह आवाज देने ही जा रही थी कि उसके मुंह की आवाज भीतर की भीतर ही रह गई। शिवराम के पीछे एक सांप फन उठाए हवा में झूम रहा था। वह बदहवास सी दौड़ी बाहर आई। पास आने पर देखा शिवराम पहले की तरह ध्यानस्थ है, पर सांप गायब हो गया। चारों ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखने पर उसका कोई चिन्ह तक नहीं मिला। क्या ये मेरी आंखों का भ्रम था? वह स्तब्ध होकर सोचने लगी। फिर धीरे से पुकारा, शिवराम चलो खाना खा लो। शिवराम ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली और माँ के साथ कोठी में आ गया। इस घटना के बाद से विद्यावती अपने बच्चे पर अधिक ध्यान देने लगी। समय गुजरता रहा। उन्होंने सोचा शिवराम का विवाह करके जमींदारी का सारा भार धीरे धीरे उसे समझा दें ताकि दोनों भाई काम काज संभालें। उन्होंने कुल पुरोहित को बुलाकर जन्म कुंडली दिखाई। जन्म कुंडली गौर से देखने के बाद पुरोहित ने कहा, जातक की कुंडली असाधारण है। ऐसी कुंडली आज तक मेरे देखने में नहीं आई। इस बालक के कारण धर वंश की प्रतिष्ठा संपूर्ण विश्व में फैलेगी। बालक ब्रह्म तत्व ज्ञानी और योगी पुरुष होगा, परंतु ग्रह त्यागी होगा। अंतिम बात सुनते ही नरसिंह चौंक उठे। वे शिवराम के लिए योग्य लड़की की तलाश करने लगे। शिवराम से ये बात छिपी नहीं रह सकी। वह पिता का बहुत सम्मान करता था। उनके पास जाकर कहने की हिम्मत नहीं थी। माँ से उसने कहा, माँ मैं विवाह नहीं करूंगा। आप पिताजी से कह दीजिए कि वे इसके लिए प्रयास ना करें। विद्यावती विस्मित होकर बोली, विवाह क्यों नहीं करेगा, क्या बात है? शिवराम ने कहा, इस क्षण भंगुर नश्वर शरीर का कोई भरोसा नहीं, तब क्यों माया जाल में आबद्ध होने आऊं? जो अविनश्वर है, चिरस्थायी है, उन्हीं के अनुसंधान में अपना ध्यान लगाऊंगा। अगर मुझे तंग करोगी तो फिर कभी मेरा मुंह नहीं देख सकोगी। मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो। अपने ही बच्चे के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर विद्यावती दंग रह गईं। विद्यावती अत्यंत बुद्धिमती महिला थी। समझते देर न लगी कि शिवराम की इच्छा के विपरीत कुछ किया गया तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। विवाह नहीं करना चाहता तो ना करे, पर नजरों के सामने बना तो रहेगा। उस दिन विद्यावती अपने पति को समझाते हुए बोली, शिवराम विवाह नहीं करना चाहता। आपसे कुछ कहने का साहस उसे नहीं हुआ। जिस ढंग से उसने अस्वीकार किया, उससे लगता है कि कहीं कुछ अनर्थ ना कर बैठे। इतने दिनों बाद भगवान ने एक लड़का दिया, कहीं वह भी भाग गया तो मैं मर जाऊंगी। नरसिंह को इसी बात की आशंका थी। उन्होंने कहा, आखिर उसे किस बात पर आपत्ति है? फिर ये वंशधर कैसे आगे बढ़ेगा? विद्यावती ने कहा, शिवराम विवाह नहीं करना चाहता, ना करे।
धरवंश की रक्षा के लिए आप श्रीधर का विवाह कर दें। शिवराम के भाग्य में जो होना है वह होकर ही रहेगा। इस लड़के के जन्म से लेकर अब तक अक्सर विचित्र घटनाएं होती आ रही हैं। सारी बातें आपसे इसलिए नहीं कहती ताकि आप मुझे पागल ना समझें। नरसिंह ने प्रश्न किया, क्या इधर कोई नई बात हुई है? तो विद्यावती ने कहा, सांप वाली घटना बताई और कहा, लगता है हमारे शिवराम साधारण मानव नहीं है। शंकर भगवान का कुछ अंश इसमें आ गया है। प्रत्युत्तर में नरसिंह ने कुछ नहीं कहा। वे पत्नी पर विश्वास पर आघात नहीं करना चाहते थे। उन्हें इतना अनुभव हो गया कि लंबे अरसे के बाद मां बनने के कारण शिवराम पर इसकी ममता अधिक हो गई है। कुछ दिनों बाद बड़े समारोह के साथ श्रीधर का विवाह हो गया। शिवराम को बेकार का पुत्र समझकर नरसिंह जमींदारी का सारा काम श्रीधर को सिखाने लगे। विद्यावती अपने बेटे को लेकर पूजा पाठ तथा भजन में समय गुजारने लगी। माँ और बेटे की एक नई दुनिया बस गई। समय ज्यों ज्यों गुजर रहा था त्यों त्यों शिवराम की वाक चतुरता पर विद्यावती का विस्मय बढ़ता जा रहा था। किशोर बालक ने एक दिन प्रश्न किया, माँ, भगवान पूजा से प्रसन्न होते हैं या भक्ति से? विद्यावती ने कहा, पूजा से भक्ति उत्पन्न होती है। पहले भगवान की सेवा हृदय से करनी चाहिए। सेवा से भक्ति दृढ़ होती है। आध्यात्मिक जीवन का विकास होता है। गीता में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रेक्षति। अगर हृदय की सरल भक्ति दी जाए तो उसे भगवान ग्रहण करते हैं। भक्त को जो अच्छा लगता है भगवान को वही प्यारा लगता है। भगवान शिव हमारे कुल देवता हैं। इनकी कृपा से मैंने तुम्हें पाया है। ये अवडरदानी हैं। जिस दिन वे अपने भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं वह जो कुछ चाहता है उसे मिल जाता है। लेकिन इसके लिए शुद्ध भक्ति चाहिए। शुद्ध भक्ति के लिए साधना करनी पड़ती है, तब ज्ञान प्राप्त होता है और ये ज्ञान गुरु प्रदान करते हैं। वास्तविक गुरु से ज्ञान प्राप्त करने पर ही साधना सफल होती है। इस प्रकार की बातें माँ बेटे में प्रायः होती रहती थी। सच तो यह है कि शिवराम का प्राथमिक गुरु उनकी माँ थी। स्वयं शिवराम ने ही एक दिन माँ से कहा, माँ, तुम इतनी बातें बताती हो तब तुम मुझे वह ज्ञान क्यों नहीं देती? माँ से बढ़कर भला मुझे कौन गुरु मिलेगा? विद्यावती ने कहा, बात तुम्हारी सत्य है, परंतु मैं तुम्हारी गुरु नहीं बन सकती। तुम्हारे जो गुरु हैं वे समय आने पर तुम्हें अपने पास बुला लेंगे अथवा स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगे। इसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति किसी का गुरु नहीं बन सकता। कोई भी गुरु हर किसी को दीक्षा नहीं देता। ईश्वर जब गुरु को प्रेरित करते हैं तब गुरु पात्र की योग्यता के आधार पर दीक्षा देते हैं। गुरु अपनी ऐसी शक्ति से शिष्य की योग्यता को परखते हैं, क्योंकि शिष्य की लापरवाही की पूर्ति गुरु को करनी पड़ती है। यही वजह है कि दूरदर्शी गुरु सभी को दीक्षा नहीं देते। इस प्रकार माँ अपने बेटे को ज्ञान प्रदान करती रही। नरसिंह छोटे पुत्र को जमींदारी की देखभाल तथा सामाजिक बातों में व्यस्त रखते थे। जीवन के दिन इसी प्रकार व्यतीत हो रहे थे। सहसा इस परिवार में वज्रपात हुआ। नरसिंह एक अरसे से अस्वस्थ चल रहे थे। अचानक एक दिन उनकी तबीयत अधिक खराब हो गई। विद्यावती के साथ साथ शिवराम अपने पिता की सेवा में लग गया। जो लड़का दिन रात बाहर रहता है या माँ के पास बैठा बातें करता रहता था, उसकी अक्लांत सेवा को देखकर सभी चकित रह गए। फिर भी नरसिंह को बचाया नहीं जा सका। 5वें दिन उनका निधन हो गया। उन दिनों शिवराम की उम्र 40 वर्ष की थी और श्रीधर उससे 2 वर्ष छोटे थे। ये सन 1647 ईस्वी की घटना है। पति के निधन के बाद से विद्यावती का अधिकांश समय पूजा पाठ या शिवराम से धार्मिक चर्चा करने में गुजरने लगा। गृहस्थी का सारा भार श्रीधर की माँ संभालने लगी। माँ के दुख को भुलाने के लिए शिवराम निरंतर प्रयत्न करता रहा। सन 1657 ईस्वी में विद्यावती भी चल बसी। इसके बाद उन्होंने अपनी साधना स्थान शमशान भूमि से आरंभ की और वहां 20 वर्ष तक साधना की। फिर इन्हें संयोगवशी पंजाब से आए स्वामी भागीरथानंद सरस्वती से भेंट हुई और इनके साथ इन्होंने सदा के लिए होलिया गांव का परित्याग कर दिया। अनेक प्रदेशों का पर्यटन करते हुए ये दोनों प्रसिद्ध पुरुष पुष्कर तीर्थ पहुंचे। वहीं लगभग 78 वर्ष की अवस्था में शिवराम ने भगीरथ स्वामी से संन्यास की दीक्षा ली। उनका नया नामकरण हुआ गणपति सरस्वती। दीक्षा ग्रहण करने के बाद एक गंभीर साधना में निमग्न हो गए। भगीरथ स्वामी का पुष्कर तीर्थ में ही देहांत हो गया। इस पवित्र क्षेत्र में लगभग 10 वर्ष तक कठोर साधना करने के बाद ये भारत के प्रसिद्ध तीर्थों की परिक्रमा के लिए निकले। तब उनकी आयु लगभग 88 वर्ष की थी। इस उम्र में भी उनका शरीर पूरी तरह सुगठित था और बुढ़ापे का तो कोई चिन्ह ही नहीं था। इसके बाद नेपाल, तिब्बत, गंगोत्री, यमुनोत्री, मानसरोवर आदि क्षेत्रों में कठोर साधना करके इन्होंने अनेक सिद्धियां
प्राप्त की। फिर नर्मदा घाटी, प्रयागराज आदि अनेक तीर्थ स्थानों में निवास एवं साधना करते हुए अंततः ये काशी पहुंचे। आंध्र प्रदेश के तेलंग क्षेत्र से आने के कारण काशी के लोग इन्हें तेलंग स्वामी के नाम से पुकारने लगे और इस प्रकार इनका नाम तेलंग स्वामी प्रसिद्ध हो गया। वहां ये लगभग 150 वर्ष रहे। तेलंग स्वामी के चमत्कारों के संबंध में अनेक बातें कही जाती हैं। अनेक बार घातक विष का पान करने के बाद भी वे जीवित रहे। अनेक लोगों ने उन्हें गंगा के जल में उतरते देखा। कई दिनों तक वे गंगा के जल के ऊपर बैठे रहते अथवा लंबे समय तक जल के नीचे छिपे रहते। वे गर्मी के दिनों में भी मध्याह्न समय मणिकर्णिका घाट के धूप से गर्म शिलाओं पर निश्चल बैठे रहते। इन चमत्कारों के द्वारा वे ये सिद्ध करना चाहते थे कि मनुष्य ईश्वर चैतन्य के द्वारा ही जीवित रहता है, मृत्यु उनका स्पर्श नहीं कर सकती थी। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो तेलंग स्वामी तीव्र गति वाले थे। उनका शरीर भी बहुत विशाल था, किंतु वे भोजन यदा कदा ही करते थे। वे माया विनिमुक्त हो चुके थे और उन्होंने इस विश्व को ईश्वर के मन की एक परिकल्पना के रूप में अनुभव कर लिया था। वे जानते थे कि ये शरीर धनीभूत शक्ति के कार्य साधक का आकार अतिरिक्त कुछ नहीं है, अतः वे जिस रूप में चाहते शरीर का उपयोग कर लेते थे। स्वामी कृष्णानंद सरस्वती ने लिखा है कि तेलंग स्वामी का विवाह हुआ था और वे एक पुत्र तथा एक पुत्री के पिता बने थे। स्वामी जी को ये विवरण कहाँ से मिला, इसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया। स्वामी कृष्णानंद सरस्वती के इस कथन को श्री अमरेंद्र घोष ने सत्य मानकर तेलंग स्वामी की जीवनी में उल्लेख भी किया है। काशी के प्रसिद्ध रुद्राक्ष माला विक्रेता श्री निवारण चंद्र दास ने महात्मा तेलंग स्वामी की जीवनी लिखकर छपवाई थी। ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात है। आगे चलकर अधिकांश जीवनियां इसी पुस्तक के आधार पर लिखी गईं। तेलंग स्वामी की शिष्या शंकरी माता तथा स्वामी जी के अंतिम शिष्य श्री उमाचरण मुखोपाध्याय उन्हें बाल ब्रह्मचारी मानते हैं। यह सही है कि भारत के अनेक महान योगी विवाहित थे। सर्वश्री रामकृष्ण परमहंस, श्यामाचरण लाहिड़ी, प्रभुपाद, विजय कृष्ण गोस्वामी, स्वामी ब्रह्मानंद, सीताराम ओमकारनाथ, अनुकूल चंद्र ठाकुर के अलावा अन्य अनेक थे, पर तेलंग स्वामी विवाहित थे इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तेलंग स्वामी ने 26 दिसंबर 1887 को महासमाधि ली। समाधि लेने के कई दिन पहले उन्होंने आदेश दिया, मेरे नाप का एक बक्स तैयार करो ताकि मुझे उसमें लिटा सको। बक्से में लिटाकर उसे स्क्रू से कस देना और ताला लगा देना। पंचगंगा घाट के सामने अमुक स्थान में बक्स को गिरा देना। समाधि लेने के पूर्व दिन तक वे आगत लोगों को उपदेश देते रहे। स्वामी जी प्रफुल्लित थे, पर अन्य लोगों की आकृति पर विषाद की रेखाएं नृत्य करती रहीं। देह त्याग के एक दिन पहले स्वामी जी ने एक अन्य आदेश दिया, कल एक नाव किराए पर ले आना। जब देह त्याग हो जाए तब संदूक में बंद करके 80 के वरुणा नदी से भ्रमण कराने के बाद पंचगंगा घाट के सामने जिस स्थान के बारे में कहा है उसी निर्दिष्ट स्थान पर गिरा देना। निर्दिष्ट दिन राजघाट से लेकर 80 घाट तक काशी के शोकाकुल नागरिकों की अपार भीड़ एकत्रित हो गई थी। सबसे अधिक भीड़ पंचगंगा घाट पर थी। इस नगरी में आज तक किसी सन्यासी ने पूर्व निश्चय के अनुसार जल समाधि नहीं ली थी। पौष शुक्ल की एकादशी तिथि थी। सन 1887 ईस्वी। बाबा के निर्देशानुसार उन्हें संदूक में बंद करके नाव पर रखा गया। इसके बाद पंचगंगा घाट से 80 और 80 घाट से राजघाट तक परिक्रमा कराने के बाद पंचगंगा घाट निर्दिष्ट स्थान पर उन्हें जल समाधि दे दी गई। पंचगंगा घाट पर भट्ट परिवार के भवन में स्वामी जी द्वारा स्थापित शिवलिंग और काली माता की मूर्ति है। आगे चलकर स्वामी जी की प्रस्तर प्रतिमा स्थापित की गई है। जय हो स्वामी जी, आपकी हमेशा जय हो। ओम नमः शिवाय।